हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 विदहेल्ड कैंडिडेट्स। देखिए, विदहेल्ड कैंडिडेट्स लिस्ट नंबर 3 जो 21 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था वो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका फिंगर मिसमैच नहीं हुआ था। उसके बाद हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको फोर्स अलॉट हो गया था, मिठाई बांट दी गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो गए थे सीआरपीएफ के। उसके बाद में वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो था उसको स्थगित कर दिया गया, उसको कैंसिल करने का फिर से एक लेटर आ गया। कुछ हमारे साथी सेंटर में चले गए थे, उनको सेंटर से भी वापस भेज दिया गया कि आपका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम है, आपका वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा? बहुत सारे हमारे साथी जो है वो बड़े परेशान इसमें हो रहे हैं कि वेरिफिकेशन कब होगा। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वेरिफिकेशन कब होगा, विदहेल्ड वालों का क्या हो रहा है, विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स का क्या प्रोसेस चल रहा है। एक पेरेंट्स के भी कई बार मैसेज आ जाते हैं, कॉल भी करते हैं, गार्जियन कॉल कर लेते हैं। एक फादर हमें कॉल कर रहे थे, कॉल पे बात कर रहे थे, उनका बेटी का ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारी बेटी का ज्वाइनिंग रुक गया, इस वजह से सीआरपीएफ में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन अब क्या होगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें आउट कर देंगे। तो अब देखिए, आप लोग आरटीआई लगाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको आउट कर देंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं पहले आपको जो आप आरटीआई लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक कैंडिडेट जो हैं वो दरख्वास्त लगाते हैं, किसको लगाया कि इन्होंने आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल को दरख्वास्त लगाया कि मैं सेलेक्ट हो गया था, मेरा ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आया, मेरे दोस्तों का आ गया है। उसका क्या होता है कि जब आप हेडक्वार्टर में आप भेजते हैं वहाँ से उसका जो रिक्रूटमेंट जो उनका होता है डीआईजी रिक्रूटमेंट, उनके पास में वो चला जाता है। अब ये डीआईजी रिक्रूटमेंट एडम एंड पर्स नॉर्थर्न फ्रंटियर आईटीबीपीएफ सीमा द्वार देहरादून को चला गया। ये कैंडिडेट हैं सुरेश जी, ये रोल नंबर इनका दिया है। इन्होंने एक एप्लीकेशन भेजा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया। आरटीआई आप लगाते हैं, आरटीआई में आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। आरटीआई में आपको मिलता है कि सेक्शन 24(1) आरटीआई एक्ट 2005 में फोर्सेस को छूट दी गई है कि वो सिर्फ मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले जो हैं उनकी ही सूचना देगी, बाकी सूचनाएं देने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ जब ये भेजते हैं तो उसके बाद इनके पास में रिप्लाई अभी इनके पास नहीं आया है। एक्चुअली रिप्लाई जो है इनका, हाँ, इनके पास रिप्लाई आ गया है। रिप्लाई क्या आया है? इशूइंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2018। क्या रिप्लाई है? इट इज़ इंटीमेटेड दैट यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड इन आईटीबीपी बाई एसएससी एंड वेरिफिकेशन योर कैंडिडेट श्योर इज़ अंडर प्रोसेस। आपका वेरिफिकेशन जो है वो चल रहा है अभी। देखिए, कब तक होगा ये आपका जायज़ प्रश्न है, लेकिन कब तक होगा? जब फोर्स इसको पूरा कंप्लीट कर देगी तब होगा। दिन में 50 से ज़्यादा मैसेज हमारे पास में ये सब आ जाते हैं, कॉल आते हैं कैंडिडेट्स के कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, मेरा प्रोसेस कब होगा, मैं 4 महीना लेट हो गया। देखिए, आप लेट हो गए वो ठीक है, एक प्रोसेस का हिस्सा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन योर अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा है कि आपका वेरिफिकेशन के बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट ने पूछा कि इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि वेरिफिकेशन आपके फेवर में हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। वेरिफिकेशन आपके फेवर में नहीं होता है, आपका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं इशू होगा। आपकी वैकेंसी वापस एसएससी को, सीआरपीएफ को भेजी जाएगी, सीआरपीएफ उसको एसएससी को भेजेगी, और जो कैंडिडेट अभी वेटिंग हैं उनको ज्वाइनिंग वहाँ पर मिलेगी। अब देखिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, 1% आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब कब होगा ये तो जब फोर्स करेगी तब होगा, लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपने ही रिटर्न एग्ज़ाम से लेकर री मेडिकल तक आप खुद उपस्थित हुए हैं वहाँ पे, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यदि 1% भी फ्रॉड है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्रॉड भी है, ये प्रूफ है, ये भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली एफआईआर हुई है, कैंडिडेट्स पकड़े गए, मेडिकल के दौरान पकड़े गए, फिजिकल के दौरान पकड़े गए, उनको पुलिस को सौंप दिया गया, एफआईआर भी उनके ऊपर हुई। तो फ्रॉड हुए। इसी वजह से जो भी फिंगर मिसमैच वाले कैंडिडेट हैं, यदि एक बार भी फिंगर मिसमैच नहीं हुआ, उनको सबको फाइल पे सस्पेक्ट लिख दिया गया। अब सस्पेक्ट जिनका लिख दिया गया उनका सीआरपीएफ उनका
वेरिफिकेशन करवा रही है। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि CISF के फिंगर मिसमैच वाले साथियों की ज्वाइनिंग हो गई है। बिल्कुल नहीं हुई है। ये आपको आश्वस्त कर देता हूं मैं कि CRPF के उन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हुई है, मतलब ज्वाइनिंग इशू हो गई है जो डॉक्यूमेंट्स में कोई इनके वेरिएशन था, उनका कोई डोमिसाइल का प्रॉब्लम था, उनका कोई फादर का नेम में कोई प्रॉब्लम था, जो इस तरह के जो प्रॉब्लम थे उनका सॉल्यूशन हुआ है, उनके ज्वाइनिंग इशू हो गए हैं। लेकिन जो फिंगर मिसमैच वाले जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस सबका एक साथ चल रहा है और वो प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं करना है। यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप ये समझिए कि अभी आप का ज्वाइनिंग थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि मैं अभी असफल नहीं हुआ हूँ, मेरी सफलता जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई है। तो आप असफल नहीं हैं, आपकी सफलता जो है थोड़ी सी डिले हो गई है। जो मेंटल टॉर्चर आप झेल रहे हैं वो भी मैं समझ सकता हूँ कि जो आप आसपास के लोगों से और इधर उधर से जो आपको टॉन्ट जो आपको मिलते हैं, जिन व्यंग्य का आपको सामना करना पड़ता है, वो भी हम समझते हैं कि आपको ये भी कहना शुरू कर दिया होगा कि ये भर्ती नहीं हुआ था, ये बकवास कर रहा था उस समय, इसने गलत जानकारी दी, झूठी जानकारी दी। तो फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो वर्दी आपकी कहीं नहीं गई है, बिल्कुल मिलेगी। और यदि फ्रॉड किया है तो कतई नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि इंतज़ार करें, जेन्युइन कैंडिडेट है, 100% आपका वर्दी तैयार है। जय हिंद।